चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। इस वक्त में अपने देश को भूलकर पराये देश में पराये देश की वस्तुओं को याद करने लगे, उनको मानने लगे और उनसे प्यार करने लगे। प्यार करते हैं और इनमें से कोई भी चीज आपकी नहीं। जो प्यार करने वाला वो भी नहीं, जिस शरीर से क्रिया हो रही है वो भी नहीं, और जिससे प्यार कर रहे वो भी नहीं। ये सब धोखा धोखा धोख है और धोखगिरी की बस, कुछ नहीं। अपने घर को याद नहीं करते। ध्यान मतलब, ध्यान का मतलब याद करना। जब ध्यान करोगे, याद करोगे उसको, तो उससे प्यार हो जाएगा। प्यार कब सच्चा होता है? जब पा जाते हो। जब गुरु मिल जाएगा, पहले गुरु का ध्यान करो, मिल जाएगा। जब मिल जाए तो प्यार, वो कहाँ ले जाएगा? अपने देश में। वो कहता है तुम्हारा नहीं, हम भी तुम्हारे, हम भी आके नहीं, तुम भी नहीं। चलो अपने अपने देश, जहाँ हमारा देश है, जहाँ आपका, वहीं चलो। आपने छोड़ दिया, हम अपने आपके देश में आते जाते। इसलिए कहते हैं गुरु का ध्यान करना है। उसका ध्यान करोगे, मिल जाएगा, मिल जाएगा, प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, जो बताएंगे वो करने लगोगे, वो अपने देश की तरफ चल दोगे। और जगत की वस्तुएं जितनी भी है, इनसे जितना ही तुमने प्यार किया उतने रोए, विलाप किया, और वो फिर हमको मिली, हमसे गायब हो गए, चली गए। लोग सालों सालों रोते, तो 4-4 साल, जब कभी याद आती तो रोने लगते। है हमारा, हमारा हुआ है, हमारा हुआ, हमारा। अब वो जो चला गया, जो गायब हो गया, तो नहीं मिलेगा। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाहर पराया काम कर रहे हो, दूसरे का, ये दूसरे के हुक्म को मान रहे हो, उसी का ये काम है। कहते इधर से आओ, वापस आ जाओ, और यहाँ ऊपर चलो, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये आंखों का हिस्सा, ये इतना, ये नीचे है और इसका ऊपर हिस्सा, यहाँ सूरत बैठी है। तो कहते हैं दरवाजे बैठ के चलो अपना काम करो, पराया काम छोड़ दो।
क्योंकि उससे तो छुटकारा होगा नहीं, उसमें से फंस जाओगे तो अपना काम छूट जाएगा, उसमें उलझ जाओ। उलझने का बाद जन्म मरण, 84 पशु पंछियों का चक्कर। तो ये पराया काम, अपना काम करो, अपनी सूरत को घाट पर बैठ के जगाओ, सीधा सीधा करो। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, अब गुरु ने जो घाट पर बैठने का आदेश दिया कि ये घाट है सूरत का, यहाँ बैठो और यहाँ नाम की कमाई करो। कमाई मतलब घोटो, ये सूखा मसाला रखा है, इसकी घुटाई करो। यहाँ घोटते हो, इसी को कहते हैं कमाई। तो घुटाई करने से गंदगी साफ, जब गंदगी साफ होगी तो कमाई होने लगी, तो नाम सुनने को मिलेगा, यही कमाई है। आंख देखने लगे, ये कमाई। लेकिन जब तक घुटाई करते हो और गंदगी साफ नहीं होती है, तब तक अपना काम नहीं होता। अपना काम यही कि सुनने को मिले और देखने को मिले। दरवाजे घाट पर बैठ करके घोट रहा है, घोटने का असली मतलब देखना, ध्यान दे करके ऊंचा सुनना, ये काम करना, इसी को घोटना। बार बार अंदर देखो, बार बार सुनो, एक चित्त होकर के एक दृष्टि एक कान बना के सुनो और देखो, तो घुटाई हो जाएगी। घुटने का मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम रगड़ करके सब महीन हो जाए और बुरादा बन के राख तो बाहर निकल जाए, इसी को गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। सही बात तो ये असली चीज, अपना जो रतन है, जो धन है, वो नाम है। सुरतों का जो धन है और रतन है, हीरे जवाहरात, तो नाम। कहते हैं जब उसका भेद कि यहाँ बैठ के कमाई हो जाएगी और मिल जाएगा तो कर, भूलना नहीं चाहिए। तो रोज बैठो, ये भूलना नहीं है। रोज सुमरन करो, जब आपका नाम लेते रूप को याद करते हैं और रोज ध्यान करो। अंतर घाट में बैठ के ऊपर की तरफ देखो और घाट में बैठ करके ऊपर की तरफ सुनो, इसी को कहते हैं कमाई। भूलना नहीं, अगर भूल गए तो सुमरन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, भजन नहीं होगा। जब भूल गए, कहते हैं जो दिया है वो फेरी के लिए दिया, उसको फेरते रहो। जैसे तमूली होता है ना, जब पान ले आता है तो रोज उसमें से छाट के फेरता रहता, नहीं पान रखा रहेगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही अमूलक जो धन आपको मिला है उसको फेरो, नहीं तो खराब हो जाएगा, तुम्हारे काम किसी के लिए आएगा। काम में ले रहा तो फेरना, इसको कहते हैं विसर मत जाना। ये असली गुरु का नाम, जो
नाम से जुड़ने के लिए सूरत को कहा है, तो फेरते रहो, उसी से फेरी लग जाए, घूम जाओगे, इधर से उधर हो जाओगे। यानी इस तरफ से इंद्रियों के घाट से ऊपर के घाट की तरफ चले जाओगे। इसी को कहते हैं कि परामर्श। याद कर, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना। अरे संसार में जिसको लगे हो ये सब गंदगी आ रही है, उससे मन मैला हो रहा, बुद्धि मैली, चित्त अंतःकरण मैला हो रहा, अंधकार छाया जा रहा और छाता जाता और जाता, घोर अंधकार हो गया और आप इसी में लगे। तो संसार का ये जो कुछ भी काम है, मन से, चित्त से, इंद्रियों से, आंख से, कान से, सब से, ये सब मैला सब जमा होता जाता, मैल जमा होता। तो अंतःकरण जब और हृदय गंदा हो जाएगा तो सूरत कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे? तो गुरु के पास जाकर के कहना, मान लो उसको धुला लो। धुलाने का मतलब यही है कि सत्संग सुनो, चित्त दे करके सत्संग सुनो। जब चित्त दोगे, सत्संग सुनोगे तो धुलाई होने लगी, क्योंकि सत्संग जल यानी जल है, जैसे शरीर के ऊपर पड़ा कि शरीर का मैल छूटा, ऐसे ही सत्संग रूपी जल जब शब्द पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो मन और सूरत निर्मल हो। जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे, सब मैल कट जाए। तो गुरु के पास जाओ, सत्संग सुनो और अपने मैल को धुलवा लो। सत्संग नहीं सुनोगे तो ये मैल नहीं धोया जाएगा। मैल हर तरह के दाग और गंदगी को धीरे से अपना मोया लगा करके उसको धोता है। वो वचन है, वो धोते हैं उसको, तभी साफ हो जाओ, तब फिर तुम नाम को पकड़ लो। जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना। भोग संसार कोई दिन के, अब गृहस्थी में रहते हो, सब तरह के भोग, रिश्तेदारी में, घर में, उसमें, देखने में, सुनने में, सब रस लेते हो। तो ये कोई दिन नहीं। इनको सत्संग वचन सुनते सुनते और धीरे 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 ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे, ये भोग कोई दिन नहीं। तो सहज में धीरे धीरे आसानी से वचन सुन के कम करते चलो, कम करते चलो। जितना काम लेते हो आंख से, कान से, जिह्वा से, इससे उससे, ये काम लेते हो, मन बैठ के उसका रस लेता है, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा सत्संग सुनते सुनते सुनते। ये संसार के भोग है, कोई नहीं। सहज में आसानी से सत्संग सुने, छोड़ देना। जागने का मतलब छोड़ देना। घर ही में रहो, घर ही में रहो, तो इस चीज से समझो। और अगर घर से बाहर निकल गए तो संसार के भोगों का अनुभव नहीं होगा, इसमें अनुभव होता है। साधु हो गए तुमको रिश्तेदार, इससे उससे और ये वो, इससे क्या मतलब? गृहस्थी में सब साधु को क्या पता चलेगा?
साधु को ब्याह की, शादी करने की, कराने की, इसकी रिश्तेदार की, इसकी क्या उसको मतलब, उसे क्या फर्क होगा, लेकिन गृहस्थी में रहेगा तो सब फर्क। इन सबको धीरे से त्याग छोड़ दे और अत्तर घाट पर उठाई करते चले, बस वो साफ हो जाएगा, वो चीजें आने लगेंगी, छूट जाएगी, आसान। अब आप सुनो, तुम देर करते हो आने में, अच्छी बात नहीं है। जब कहा जाता है कि सत्संग जल्दी से सुनो आकर के, तो वहां जैसे आंगन है, आंगन लापरवाही बेपरवाही से, यानी चाहना नहीं है, बस लापरवाही से करते, यानी दौड़ करके आओ, वही बस वही चलते रहेंगे, बस सत्संग खत्म हो जाएगा तब आओ। ये इसी से तो नुकसान हो जाता है। सब इसी से पता चलता है कि परमार्थ की कितनी चाह है, ढीलापन। बोलो। नहीं पाड़े पाड़े भर बहुलान, वेद भागवत पढ़न में नहीं पावे सत ज्ञान। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चाहे इतना पढ़ो, भरम में पढ़ते जाओगे, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भूल नहीं जाएगी। भूली में तो पढ़ रहे हो, तो वेद शास्त्र और किताबें पढ़ना, तो ये तो उससे तो ये भूल जा नहीं सकती। तुम समझते हो हम पढ़ते रहेंगे और भूल मिट जाएगी, वो नहीं, उसी भरम में फंस गए। कई कह देंगे इसी को पढ़ते, जैसे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, उससे पूछा जाए कि इसका भेद आप जानते तो हम तो पढ़ लेते, पाठ कर लिया बस, तो भरम में फंस गए। यानी सही चीज, सच्चा रास्ता, सच्चे नाम को, सच्चे शब्द को और सच्चे स्थान को या सच्चे धाम को उन्होंने नहीं जाना, तो पढ़ पढ़ करके ऐसे फिर क्या सोचते, अरे ऐसे ही लिख दिया होगा, है कुछ नहीं, ऐसे ही लिख दिया होगा, ये कुछ नहीं, बस वो चला रहा खानदान में, फिर पाठ कर रहे हैं, चलो ये पूजा कर रहे हैं, चलो ये कर रहे हैं, अब उसको करते रहो, अपने को क्या पता। सब जगह ऐसे ही हो गया, ये और भरम में फंस गए और उलझ गए। अब उसमें इच्छा तो है नहीं कि हम सुन गए, कहीं पूछे जा करके, अपने आप को समझते हम तो पढ़े लिखे, हम तो भागवत, हम तो गीता, हम तो मतलब शास्त्र पढ़ते ही रहते, तो हमको कौन समझाए। इस भरम में, इस भूल में पड़े। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रिय लाल को कि भाई भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ लो और कुछ पढ़ो, इस भरम में उलझ जाओ। ये भरम है और धोखा है, इस पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने किताबें लिखी है ज्ञान की, उन्होंने कुछ देखा था, अब हमने खाली पढ़ा देखा, उन्होंने किया और करने के बाद देखा, हमने कुछ नहीं किया, किताबें पढ़ ली, वो देखा नहीं, तो भरम तो रहेगा। अब कोई आ गया बताने वाला, तो कहेगा नहीं हम तो पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, इसी से हमको मुक्ति मिल जाएगी। वो कहते हैं नहीं मिलेगी मुक्ति, पढ़ने से नहीं मिलती है, अंधेरे में बैठे रहोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, अंधेरे से उजाले में जाने का काम करोगे तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो भरम नहीं जाता। बोलो।
संस्कृति वेदन माई खेद खेद खाने चले संत वेद नहीं पाई इन सबसे न्यारी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद संतों के वेद को नहीं जानता। वेद उलझने के लिए फंसने के लिए कहते हैं और संत मतलब ये सुलझने के लिए। उनका भेद अभेद है तो तुम उसको पढ़ते हो खुद ही नहीं जानता संतों के भेद को, न संतों के रास्तों को जाने का न भेद। ये बात सही है कि ब्रह्मा ने 20,000 वर्ष तक उससे ऊपर समाधि लगाई और शिव ने भी लगाई थी और विष्णु में भी लगाई, लेकिन ब्रह्मा को उनकी वाणी सुनाई दी सहजल कमल से। जो निरंजन बैठे हुए सहजल कमल में उनकी वाणी सुनने को मिली। तब उन्होंने हुक्म दिया कि जो हम बोले वो लिख दो। तो रूप देखा नहीं, आस्थान देखा नहीं, आवाज सुनी। तो समाधि लगाते लगाते ये अंतःकरण साफ हो गया। जब साफ हो जाएगा गंदगी में तो अपने आप आवाजें आने लगी। तो आवाजें दर पर हो रही दरवाजे पर। जब गंदगी साफ हो रही सामने सुनाई देने लगी। जब सुनाई देने लगी और उस आवाजों में जब ये रमे तो उसमें से निकली वाणी की जो हम बोले लिखो तो मैं लिखते। उन्होंने देखा नहीं, आवाज जरूर सुनी। आवाज को उन्होंने पहचाना। समाधि में जो समाधि लगाई तो सूरत ने आवाज को पहचाना कि ये क्या है। तो फिर उन्होंने लिखा, लिख दिया। तो खुद ही उलझे हुए। आपके लिए तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन खुद नहीं सुलझ पाए, वहां खुद नहीं पहुंचे। तो संतों के भेद को, उनकी गति को, उनके स्थान को, उनके लोग को ये नहीं जा सकते। जो मेरे अवस्था तो मिल का खुश। अब संत तो पहले आए नहीं थे, संतो अब आए, इनके बहुत बाद आए। अरे संतो बहुत दिन 5-5 हजार वर्ष हो गए किताबों को, और वेद तो आदमी बने थे और संत अभी आए। तो संतों ने तो अभी रास्ता जीवों को बताया और वो तो न मालूम कब से बता रहे कि यही करो, कर्म कांड करो, पूजा कांड, उपासना कांड। तो ये तो यहाँ से निकाल नहीं सके, उलझा देंगे। तो सब जीवों को उलझा दिया। तो बहुत प्रेम से समझा रहे प्रियलाल। बोलो प्रियलाल सुने बात संत सुरति गति काल की। कहते हैं कि प्रियलाल तुम मेरी बात को सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सूरत है जो वहां से भेजी गई वो काल हो गई, उसका काल काल दे दिया। काल जो वहां से आई है, इन्हें और भी सुरतें आई हैं। आप सब हम आए तो मतलब यह है कि इन्हीं के दे दिए गए, दे दिएगा। चाहे ये गुलाम के, जैसे राजाओं के यहाँ शादी होती है तो दासियां दे दी जाती है कि लड़की का सेवा के लिए कही जाए। इन्होंने पुरुष की सेवा की तो पुरुष को सो गया तो शर्तों को दान दे दिया। अच्छा लो तुम इनसे सेवा लेना, अब बख्शीश है। और उन्होंने दे दिया खुशी से। अब वही आए, कहते हैं नहीं ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पास है, तुम वहां से आए। तो ये मचलते, हम नहीं जाएंगे, हम तो यही रहे। अब तरह तरह की यातना बताते हैं, भाई यातना दी जा रही है और तुम उस यातना में रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। चलो वहां
सुख से रहना आराम से। तो बहुत मुश्किल से जागते, वो समझा रहे उनको कि प्रियलाल संत कुछ और है, और वो सूरज जो आई है वो मतलब है काल है, और तपस्या करके तुमको मांग लिया और सबको यहाँ फंसा लिया, रोक लिया। बोलो। रहे वेद के माई वही खोज बार में। अब वो कहते हैं कि वेदों उसके अधीन रहे और उसी में खोजते रहे, तो खोजते रहे काल के जाली में रहे। अब ले गया घसीट करके तो खानों में डाल दिया जाके, उससे छुटकारा तो नहीं हुआ किसी का। तो अर्जुन है, भीम है, नकुल, द्रौपदी, उद्धव ऐसे भक्त, ऐसे प्रेमी उनको नहीं मिला। ऐसे ही है। बोलो। सत्संगति तुम करो बनाई, तब तुम्हारी बुद्धि में लखी आई। अब वो गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रियलाल एक काम करो, सत्संग करो, तब तुम्हारी बुद्धि जो है वो ठिकाने आएगी। नहीं ये अज्ञान बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि नहीं है, यानी संसारी विवेक भी नहीं। आत्म विवेक तो दूर है, संसारी विवेक। सत्संग करो, सत्संग मिल जाएगा तो बुद्धि जो है खुल जाएगी, जाग जाएगी। सत्संग के लिए जोर दे रहे, और वैसे तुम्हारा छुटकारा निपटारा नहीं होगा। बोलो। हाँ। वेद विधि विधिक रही समाई, नित पुराण पढ़े पार न पाई। कहते भाई वेद की जो विधि है वो तो सबने किए, लेकिन पार नहीं, छुटकारा नहीं हुआ। जीवात्मा जन्म मरण से नहीं बची। विधि तो जो लिखी है वो सब की, लेकिन उससे पार नहीं गए। जो उसमें अब तो खैर नहीं करते, लेकिन पहले जो लोग करते थे वेद विधि को, उससे पार नहीं गए। अब तो जा ही नहीं सकते। अब तो कोई वेद विधि को, शास्त्र विधि को कोई करता भी नहीं है, कोई भी। अब पार जाने के बाद जिन्होंने किया वो पार नहीं गए, वो भी उसी के अंदर रह गए। कर्मों का भोग तो भोग लिया, वो तो मिल जाएगा इनको, लेकिन पार नहीं जाएंगे। बोलो। हाँ। अब तुमको बसत विधि समझावा, अभी तुम्हारी दृष्टि न आवा। कहते हमने तुमको बहुत समझाया, इतना तुमको बताया कि जो तुमने किया उससे कुछ नहीं मिला, और तुम हमारी बात को नहीं समझ रहे, यानी जरा भी बुद्धि तुम्हारी नहीं सोच रही। इससे ये मालूम होता है कि तुम अंधेरे के अंधेरे में रहोगे। बोलो। सत्संग करो दीन मन लाई, इष्ट जो पाहिए दूर बहाई। सत्संग जब करोगे तब तुम्हारी जो बुद्धि है ये भौतिक जड़ों में उससे निकल आएगी, और जब वो कृपा कर देंगे तो दृष्टि में आ जाएगा। दृष्टि में आने का मतलब देखने में आएगा। अंधेरे में तो कुछ देख नहीं रहा, लेकिन जब दया हो जाएगी, उजाला होगा, तो दृष्टि में सब आने लगेगा। सूरज स्वयं देखने लगेगा। बोलो। कृष्ण राम दो जमकी जारा, करे करे इष्ट जगत सब मारा। कहते क्या करे, गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ आश्रम से साधु बन गए तो क्या बात तो वही रही। इधर से गए उधर फंस गए, उधर से गए इधर फंस गए, और इसी में बस ढूंढते रहे। इस क्रिया से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। कोई कहेगा कि बच्ची का दान दे दो तो बहुत पुण्य, कोई कहेगा गऊ का दान दे दो, कोई कहे हाथ पीले कर लो, कोई कहे काले कर लो, कोई कुछ यही सब करते रहते। टंट घट, ये टंट घट है, ये करते रहते हैं। बस आपने देखा होगा
राजस्थान के लोग जो है वो यहाँ गले में बकरियों को घंटी बांध देते हैं, घंटा बांधते घंटी, एक टुन टुन कुन कुन करने वाला, तो टंट घंट करते। तो ये बुद्धि को ही सुनना चाहती है। वो जो सत्संग असली चीज है उसको तो सुनते, सुना नहीं। जाको कहो नंद को लाला, सो तो है सब हिन कर काला। अब कहते हैं भाई नंद का लाल, किस भगवान गीता में खुद कहते हैं देखो अर्जुन मैं काल हूं और कालों का भी मैं काल हूं। तो इसमें कहो तो गीता में खुद ही लिखा है, हमारे कहने से क्या होता है। वो कहते हैं जो लोग नंद का लाल समझते हैं और कालों का भी काल, ये खुद कहते हैं और खुद ही गीता में कह रहे हैं, साफ लिखा हुआ। गीता को पढ़ो, उसमें साफ लिखा मैं कालों का काल भी हूं और कालों का भी काल हूं। अब ये काल का मतलब है कि मौत करता हूं, इनको दिया इनका सब छीन लेता हूं, ये मौत है। क्या सब ले लिया, ये मकान भी ले लिया, सामान भी सब लेके और निकाल के अलग कर दिया, तो मैं कालों का, और फिर उसका है हिसाब करता हूं कि क्या इसने किया, तो उसको देता हूं, उसका अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल देता हूं। मैं ये हूं, मैं दयाल कुछ नहीं। साहब उन्होंने कहा मैं दयाल हूं, मैं दयाल नहीं हूं, बोला। अब गोस्वामी जी महाराज ने ये कह दिया कि भाई नंदलाल वो तो काल भी काल और महाकाल है, इसमें क्या बात हो, गीता में लिखा। अब हम पढ़ रहे जाकर तो उसको तो जब लिखा उसमें तो उन्होंने कहते हैं गीता तो उन्हीं की बनाई, किसी और की नहीं। तो जब उन्होंने खुद लिखा है और संत कहते तो उसमें क्या बुरा। तुम कहोगे उससे हमारा जन्म मरण का छुटकारा वो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। बोलो। छल भल कर कौरव संघारे, पांडव भगत हिवारे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरे प्रियलाल, छल बल करके पांडव और कौरवों का संहार किया, छल बल कर। बात भी सही है, छल बल करके। पहले तो यहाँ कंस को मारा भी, यहाँ से ये जरासंध 14 बार चढ़ाई की भगा दिया और सब लोगों ने उसका साथ दिया, भगा भाग गए, फिर यहाँ कभी नहीं आए। अब उधर छलबल किया और छलबल करके कौरवों को उनको सबको सामने ले आए और बस महाभारत करा दिया। फिर छलबल किया, 56 करोड़ बंदे का सब, यही सब करते रहे, वो उपदेश करते रहे। देखो धर्म पर चलो, सब लोगों ने धर्म छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया तो उन्होंने ये सब और चलो कहते कालों का भी मुकाल, सीधा सीधा उपदेश करते हैं। तो इसमें क्या, जब खुद अपने मुखारबिन से कह रहे, वो स्वामी जी ने कह दिया, उनकी तो सत्य बात है। उन्होंने तो पक्का ज्ञान, पक्का बोध है, इसलिए उन्होंने बताया। बोलो। सासे कहो कहा तुम पैयो, खोजत खोजत जन्म गमई। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रियलाल तुम खोजते खोजते अपना जन्म बर्बाद कर दोगे, क्यों? उनसे तुमको क्या मिलेगा जब उनको नहीं मिला जो साथ रहे। कौरवों पांडव रहे साथ, वो सामने वो भी रहे, और वो बेचारे जो पांडव है वो तो सीधे नरक हो गए। तो तुम उनसे कहा पाप क्या पाओगे, जब उस समय पर रहे साथ तो नहीं दे सके, किसी का उबार नहीं कर सके कि भाई चलो हम इसको स्वर्ग और वैकुंठ पहुंचा दें, चलो ऊपर में ले जाओ, कुछ नहीं किया। तो छल बल किया, बस कौरवों पांडवों को लड़ा के संहार करा दिया। विश्व के वीर योद्धा मैदान में आकर ऐसे नरमुंड हो गए। उसी समय पर चिल्ला रही थी एक सियारन, अरे भाई तू क्यों रोती है? कहने भूख लगी है, कोई इस वक्त खाना नहीं मिला। अरे तू आज तपस्या कर ले, मेरी बात मान ले। दूसरा सियार कहता है कि मेरी बात मान ले, बड़े बड़े वीर योद्धा कल सुबह ही सुबह गिरेंगे, जितना चाहे उतना खाना। क्या किसी मरे हुए का सड़े हुए का ढूंढेगी? आज व्रत कर ले, चुपचाप रहो,
रो मत, बड़े बड़े बेदसुई गिरने वाले मैदान में खूब अच्छी तरह छक छक के खाना। ऐसा ही हुआ। इतना जानवरों को बोध होता है कि कल वहां कौन गिरेगा। वो जानवर बताते, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, उनको आप निश्चारों को समझाना चुप रहो। सुबह देखा सूरज निकलते ही धड़ाधड़ गिरे से खूब खाया। देख मैंने कहा था जितना चाहे उतना खा, खूब खा कई दिनों तक। अब ये गिरते ही रहेंगे तो खाते। तो कहते हैं कि वही छलबल करा करके, और मतलब ये है कि ये सब किया, पांडव को रो मरो हिमालय में गला दिया। जाओ गलो जाके, क्यों कि मानुष मारने की हत्या लगे। ये किसी को मुंह मत दिखाना। जैसे कि वो मारने की हत्या लग जाती है तो मैं मुंह ढक करके गंगा जी नहाने जाता है। ऐसे हत्या लग गई, किसी को मुंह मत दिखाना, नहीं दूसरे को पाप लग जाएगा। जाओ सीधे हमारे में, एक एक करके वो ठंडी नदी बह रही, उसमें बस गल जाना। पानी में बस गिरो, बस गले। ऐसा पानी आज भी है। उंगली को ऐसे डालो, फिर उंगली टेढ़ी नहीं कर सकते ऐसे, सीधी ऐसे, और थोड़ी देर पड़े रहो, गए जाओ, ये दिमाग ही उड़ जाएगा। हमने खुद एक लोटा पानी ऊपर छोड़ा, सन्न से हो गया। बहुत देर तक ऐसे ही घूम बैठे गए, तो उसमें पानी में अगर वो डुबकी मार लो, पता नहीं कि मर जाओ, इतना ठंडा पानी। तभी तो उन्होंने कहा हिमालय गाले। तुम इससे क्या पाओगे जब पांडवों को अपने साथ रह करके हिमालय में गला दिया और नरक पहुंच गए। बोलो, इतनी बड़ी मिसाल, बड़ा प्रमाण, बड़ा उदाहरण, इससे क्या हो सकता। बोलो। कृष्ण समीपी पंडवा गरे ही मारे जाई, लोहे को पारस मिले तो काहे कानन। अब इतना बड़ा प्रमाण दिया है कि इनके साथ में अगर ये पार करते होते तो कर देते, क्योंकि पारस मणि का कितना कि भाई अगर लोहा उससे स्पर्श हो जाए तो सोना हो जाए। तो अगर जीव कल्याण के लिए आते तो इनको सबको गति मिल जाती, क्योंकि वो पारस तो थे नहीं। इसलिए वो लोहा सोना नहीं हो सकता, वो जीवात्माओं का भला कल्याण नहीं होगा, उनको गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हिमालय में गला वो चले गए, हिमालय में गिरे और चले गए नरक। तो उनको छुटकारा तो नहीं पाता। अब आप वो तो चले गए, कुछ कहा भी नहीं, अब भी नहीं कुछ, और आप कहते हो हम मानते हैं, हम गीता मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम भागवत मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं। ये सब तो सब भरम है, खुद भरम में फंस करके ये काम कर रहे हैं। सत्संग मिलेगा जब जगे वो पुरुषों का, तभी जगेगा। ये तो अनाथ का दिल तो रहा, ये नहीं जाग सकते। बोलो। जो कृष्ण पारस होते लोहा पंडो माने। मतलब कृष्ण अगर पारस होते तो मान लो कि पांडव ये लोहा है, तो उनको तो सोना हो जाना चाहिए था। अगर वो पारस होते, पारस मणि होती, तो मान लो लोहा है पांडव, तो उनसे स्पर्श होकर के वो मतलब सोना बन जाते। और तो कुछ वो बेचारे इसी आत्मा में रहे कि भगवान है और हमारा कल्याण कर देंगे। वो कहा जो हम कहे करो, करते रहे और बाद में चले गए। क्या बना, अपनी अपनी करने का अपना पड़ता है। बोलो। कृष्ण दरस मुक्ति मिलत गरे वारे के मारे। अगर कृष्ण के दर्श का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती तो हिमालय में कहा जाता है, गले जाकर। अरे पांडो चारों नरक को गए ही मारे जाई, गए युधिष्ठिर धाम। पांडो चारों नरक को
गए युधिष्ठिर अच्छा, अब ये हुआ ये मित्र प्रीति भगवान की आई कोने काम। असल में युधिष्ठिर थे थोड़ा सा नियमवादी, विचारवादी थे, तो इनसे झूठ बुलवाया कि अस्पताल मरो न रहो, ये इन्होंने झूठ बुलवाया कि ये कह दो, तो इन्होंने वहां बोल दिया। बेचारा जो शस्त्रधारी था, निर्माण करता, मतलब ये आचार्य उसका था, मतलब ये वो शोक में आ गया, लेकिन उसने कहा कि ये बात झूठ है, वो मरा नहीं है हमारा लड़का। लेकिन नहीं, फिर उन्होंने ऐसा ढोल बजाया था, मतलब कि उसकी बात सुनी नहीं कि नहीं वो मारा गया, मर गया। बेचारे चुपचाप बैठ गए, गला कटवा दिया। जब शस्त्र निर्माण कर्ता को मार दिया, वो तो सबसे बड़ा था, विज्ञानकारी था, तो फिर मतलब ये अब ये हुआ जब गए ये वहां गलने के लिए, गल तो गए, लेकिन जब वहां ले गए तो चलो तुम भी चलो, तो ले गए तो बड़े दूर से बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा भाई जब तो इधर बहुत बदबू आ रही है, बर्दाश्त नहीं होती। कहने लगे अभी आपने क्या देखा, चलिए आगे गए, जोर की बदबू आ रही है, बहुत बदबू, बर्दाश्त नहीं हो रही, पार छूट जाएगा। कहने लगे चलो आगे गए, मतलब ये तो और तेज की हवाएं चलने लगी, बदबू, सब बदबू ही बदबू, दुर्गंध ही दुर्गंध। तो कह लगे अब हमको लौटा लो, जब तो लौटा लो। कह लगे अब चलिए, फिर वो आधी चल रही है वहां। अब मतलब ये कि वहां वो बदबुओं की सड़क, यानी सड़ के गिर रहा। अब वहां गए तो देखा जा करके वहां नरक में तो सड़ रहे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सब। तो उनको दिखाया कि देखो अब वो बर्दाश्त, अब वो व्याकुल कहा कि अच्छा चलो। कह लगे इनको भी लेते चलो, कि नहीं ना मैं इनको ले चलूंगा ना तुमको छोड़ूंगा, मुझे जो हुक्म हुआ है तो चलो यहाँ से। फिर वहां से ले आए जो उनकी हद थी जमदूतों की, वहां से देवदूत आए, फिर उनको स्वर्ग ले गए, उधर ले गए। वहां जब ले आए तो जमदूत ले गए, तो कह लगे देखने के लिए गए, तो उनको भोग तो भोगना ही पड़ा। वहां तो देख के आए कि चारों पड़े, और द्रौपदी शायद ये सब देखा। तो कहते हैं वो तो बेचारे वो गए वो भी देखने, लेकिन फिर उनको वो गति स्वर्ग की उनको मिल गई, बाकी चार सब। तो वो अपने कर्मों से गए, क्योंकि वो सत्यवादी थे, अपने ही कर्मों से गए। वो कोई उनके दर्शन से नहीं गए कि हमने कृष्ण के दर्शन किए तो हमको मुक्ति, हमको स्वर्ग मिल रहा। वो तो अपना कर्म उनका था, उतना कर्म खराब था, तो वहां देख गए वो भोगने के लिए। तो भोगना तो पड़ा ही उनको, जब भोग लिया तो फिर लौटा के ये बाकी सब वहां पड़े रहे। अगर वो पारस होते तो उनके दर्शन करने से सोना हो जाते और गति प्राप्त हो जाती, काहे को नरक हो जाते। बोलो कृष्ण मित्र उदौते कही एकादश माई, कृष्ण दर्श मुक्ति होती तप की ना क्यों जता। वो कहते हैं कि भाई अरे आपके उदो, तो उनको बराबर देखते थे, उनसे प्रेम था कि उनको आकर के देखते थे, प्रेम था, दर्शन करते थे। जब उनको मालूम हुआ कि भाई सुना हमने कि कृष्ण भगवान अपने धाम को जा रहे, तो ये दौड़ के आए, कह लगे अरे भगवान हमको भी ले चलिए। सामने कह रहे अपने धाम को, कह रहे देखो तो हमारे धाम को ऐसे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कैसे आते हैं? कह लगे योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और तब मेरे धाम को आओ।
तो दोनों पड़े। अगर कृष्ण के दर्शन से ऐसे प्रेम करने वालों को अगर गति प्राप्त हो जाती, उनका दाम मिल जाता, तो फिर वो योग की बात क्यों कहते? अब वो बुढ़ा हो गया तो वो कहता है कि हम तो अब योग नहीं कर सकते, तो कह लगे मैं इसमें क्या कर सकता। जाओ बद्री, इधर जाओ पत्रका यानी पहाड़ों की तरफ, वहां योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ। और नहीं तो नहीं योग करना है तो संतों की खोज करो, कहीं मिल जाएगा तो वो पार कर सकते। हमारे पास तो योग करना है, बगैर योग के हमारे नाम कोई नहीं जाता, सीधा कह दिया। बताओ, उधो ऐसा प्रेम जो उनको सर्वत्र चाहता था, समर्पण था, उसको कुछ नहीं दे सके, तो बाकी आपने तो कृष्ण को या राम को देखा नहीं। आप पहले सोचो सही बात है या झूठी है, उसको सोच लीजिए। ये सब महापुरुषों के उन लोगों के लिए प्रमाण है जो भ्रम है, जो भ्रम से निकल गए, उनको इसकी क्या जरूरत है? वो तो भ्रम करते ही नहीं। जो भ्रम में उनके लिए प्रमाण है, उन्हीं का प्रमाण, उन्हीं के किताबों में लिखा, उन्हीं का प्रमाण लिया और समझाया। तब वो चेतेंगे, तब जगेंगे, नहीं तो उनका प्रमाण नहीं मिलेगा तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो संतों ने आकर के सब उनका पहले प्रमाण लिया, तब चुप हो गए। फिर उन्होंने बाद में अपनी बात, अपनी चीज रखी, अपना रास्ता रखा, फिर भेद बताया। तब फिर करने करा बताया कि ये योग, इस तरह का योग पहले नहीं था, ये 700 वर्षों में ये आपका नाम योग अभी आया। पहले प्राणायाम क्रिया दूसरी थी, वो तो कोई नहीं कर सकता, एक आदमी से नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान प्राणायाम क्रिया करने वाला। ये अगर कोई कहता तो झूठी बात, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शरीर तो है ही नहीं और वो संयम ही नहीं है, और तुम जहां रहते हो वो अनुकूल वातावरण नहीं है, तुम्हारा शरीर ही काम नहीं देगा योग। अब ये नाम योग है, ये सरल, ये सबके लिए। तो कलयुग में अभी 700 वर्ष हुए तब उन्होंने जारी किया, ये सहज है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और समय के अनुकूल, इसके लिए समय अनुकूल है, इसलिए वो कहा है कलयुग के समान दूसरा कोई युग इस जीवात्मा को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए नहीं है। ये समय बहुत अच्छा। अब पिछली चीजों को पकड़े रहो तो उससे क्या होगा? बोलो। बेंद्रावन बेंद की न सोई साचा, गोसाई गोपी के साथ बन बन नाचा। अब ये तो उन्होंने दृष्टांत दिया है कि भाई वो ऐसा गोपकाएं थी, ये था। तो कहते यहाँ के लोग कहते भाई, और लोग कहते हैं कि 16,000 गोपकाएं रखते। अरे प्रेम था, उन्होंने ने भी प्रेम किया था, ऐसे गोपकाओं ने भी प्रेम कर लिया, तो क्या बात क्या, प्रेम कर लो। अरे प्रेम तो आप भी करते हो, किसी से उससे ज्यादा प्रेम दिखाते हो कि हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, कूद पड़ेंगे पानी में, और ये ऐसा। और लड़की भी कहती है, लड़का भी कहता है, और कूद पड़ते, ऊपर चढ़ के गिर जाते, मीनारों पे चढ़ जाते, गिर जाते, पुल पर से कूद पड़ते, पानी में मर जाते हैं, वो तो दिखाते हैं। अगर प्रेम ऐसा किया तो प्रेम तो झूठा है, ये प्रेम कोई सच्चा थोड़ी है, प्रेम बिल्कुल झूठा। और फिर छोड़ देते हैं उसको, प्रेम कर लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया, क्या फायदा? झूठा प्रेम तो झूठा है, सच्चा प्रेम तो नाम, जब सूरत का शब्द के साथ में मिलाप हो जाएगा सच्चा प्रेम। इसलिए अस्त्र सब झूठा, क्यों नाम से ही वो आई है, और नाम ही उसकी जात है, और नाम उसी का तत्व है, सूरत उसी का तत्व, और उसी में मिलना चाहती, तो जब सब पकड़ लेगी बस उसमें मिल जाएगी। वही तो सर्वाधार उसकी खुराक है, वही भोजन उसका आधार है। और नाम को छोड़ दिया तब से
खोल में बारी बारी फिरती है। आप खोल से प्रेम करो, उनका भी खोल है, आपका भी खोल है। महात्मा तो सिर्फ इतना प्रेम बाहर से कराते कि हमारी बात मान लो, हम अंदर धसा दें, अंदर में दरवाजे में बैठा दें और नाम के साथ जोड़ने तक इधर से प्रेम हट जाए। ये प्रेम से हटे तो हटाने के लिए और अंदर ले जाने के वो कहते हैं हमारा भी तो किराए का मकान है। ये नाम सच्चा है, जिसमें से प्रकाश आ रहा रोशनी आ रही, और अंदर में जब प्रकाश चरण मिलेंगे बस बच जाएगा। इसी से उसको पाएगा, ये बात सत्य है। अगर बाहर से नहीं मिलेंगे तो अंदर के नहीं पा सकता। तो उनका तो अलग रास्ता है, और आप उनके महात्माओं के महापुरुषों के रास्ते को, उनके उपदेश को समझ नहीं पाते, और जो समझ जाते वो निकल जाते। ये महात्माओं का जो प्रेम है वो तो नाम से है, तो नाम के साथ जुड़े, नाम का रूप ही है, इसलिए वो इधर से अंदर धसा देते, घाट पे बैठा के नाम से जोड़िए और ले चले। बोलो ऊधो कृष्ण मुक्ति जो देता, कीनो तप के कारण है। भाई उद्धव को अगर मुक्ति किस भगवान देते हैं तो तप का क्यों आदेश करते हैं कि जाओ तुम तप करो, जाओ योग की तपस्या करो। तो कहते नहीं, वो तो तुम्हारा परम धाम है। ओ एक कर, अब आप बना लो वो तो बात अलग है, लेकिन वो जिस जमाने के जो लोग रहे उन्होंने जो देखा है और जो सुना है वो तो उन्होंने तो कहा ही है। बोलो कृष्ण मुक्ति नहीं दीनी भाई, तब ऊधो तप कीनी जाई। अब कृष्ण ने जब मुक्ति उद्धव को नहीं दी और निराश और दुखी हो गए, तो अब ये तो नहीं लिखा है कि वो उन्होंने योग किया लेकिन करने चले गए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कहीं नहीं आया, ये कहीं भी किसी जगह आगे पीछे कहीं इशारा किसी का नहीं आया कि उन्होंने किया और क्या मिला, चले गए। उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड की तरफ चले गए, मुक्ति नहीं, मुक्ति दे नहीं सकती, मुक्ति तो उनके पास थी नहीं, मुक्ति कैसे देते? मुक्ति का स्थान तो उनसे बहुत दूर है। अगर देते तब करने का क्यों आदेश करते? इसलिए ये भ्रम में फंसे। बोलो अपने मित्र जो ये कष्ट बतावा, तब करके मुक्ति गो पावा। हम स्वामी जी महाराज कहते थे कोई किताब मत पढ़ना, जब कि तुमने सुनाओ लेकिन कोई सुने, जो हम बताए उसको करो। ये कर लोगे सब आ जाएगा, और उसको पढ़ते रहो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं पाओगे। सब कोई भी किताब कोई कागज वो कहे उठा ले, कहे कुछ नहीं, जो हम कहते वो पढ़ो, जो कराते उसको करो, उससे सब पढ़ने में आ जाएगा, कोई बाकी चीज नहीं रहेगी। इतना मना करते थे, और कोई किताब देख लो सख्त नाराज होते थे, कहते तू उसमें क्या पाएगा, तेरे पास क्या बुद्धि है, जो कहते हैं उसको कर। औरों से भी यही कहते थे। हम तो बहुत ध्यान से, हम तो उससे कोई प्रेम नहीं था, ऐसे ही पकड़ लिया, ऐसे देखने लगे, नहीं देखते थे। तो जोर दे कि जो हम पढ़ाए वो पढ़, जो कराए वो कर लो। अब ये तो अभी सामने मौजूदा बात है, अभी की मेरे सामने की बात है, जो उपदेश करते थे, और वो मतलब ये नहीं हो सकता। अब योग का उनके पास कोई पल तो रहा नहीं, और द्वापर खत्म हो गया, कलयुग लग गया वो तो भी। बस ये था कि इधर ये द्वापर खत्म हो रहा, कलयुग आ रहा, ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। ऊधो मुक्ति मिली थी नाही, तप की विधि पुराण। उधर राम आए अंत में, त्रेता खत्म हो रहा, द्वापर लगा,
उसके अंत में आए और बड़ा भारी संहार हुआ राम के वंश में। इधर में द्वापर खत्म हो रहा कि इन्होंने कहा कि द्वापर खत्म होगा और कलयुग लगेगा। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा कोई नहीं रहा, तो परीक्षित था, कहा कि इसको ले जाओ और दिल्ली के बाहर से ले जाना, अंदर से बाहर से जाके हसनापुर में तिलक रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक हो जाएगा इसको, उसी दिन द्वापर खत्म, कलयुग लग जाएगा। उसी दिन जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म, कलयुग शुरू हो गया, ये बताया था। और बात ऐसा ही हुई, ये प्रमाणित बात। बोलो तो कोई भी हो तो सबकी बात, जैसे महापुरुष आते हैं, अब नहीं आए तो ये कहा जाएगा भाई नहीं है, तो मतलब ये महापुरुष मिलेंगे तभी काम होगा। इन सब का भेद महापुरुषों को सब मालूम है, चाहे स्वर्ग के निवासी हो, चाहे वैकुंठ के हो, चाहे ईश्वर के लोग के हो, चाहे ब्रह्म लोग के हो, ये जो जहाँ उसका सबका हाल मालूम। तो क्योंकि संतो सब देखते हुए ऊपर जाते, सब ऊपर जाते, ये ऊपर जा नहीं सकते। ये जब जाए, जब उनको पा लेता, उनके वसीले से ये वहां जा ही नहीं पाएंगे। उनके पास वो अपने उसमें वो अपने काम करते रहते जो उनको मिला उसको, इसलिए वो उनको नहीं मालूम। जब उनको नहीं मालूम तो आपको क्या मालूम होगा? आप उनके पास जाओ, महापुरुष के पास, तो छुटकारा होगा। रास्ता तो बताइए, और सहज और सुलभ रास्ता। अब ये सहज सुलभ रास्ता